Hi guys, good morning. Once again you are welcome behalf of Gopal Sir YouTube channel and today I want to teach you something just different types of sentence. चलिए आपको मैं कुछ आज का सेंटेंस जो है बिल्कुल कैसा है भिन्न है तो चलिए ध्यान दीजिए। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। व्हाट इज द सेंटेंस? यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। If you want to make the such types of sentence, then how it is possible and you can speak and you can make the well। तो थोड़ा सा ऐसे सेंटेंस पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ सेंटेंस क्या है? यदि या अगर, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल जिसमें शर्त वाली बात होता है। जैसे आप बहुत सारे सिनेमा भी देखे होंगे, बहुत ऐसे चीजों को भी आप देखे होंगे जहां शर्त रख दिया जाता है। कभी कभी आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो वहां शर्त रखते हैं, यदि तुम आएगा तो हम जाएंगे, तुम नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो यही सेंटेंस है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। हाउ कैन यू मेक दिस इज द सो इजी। मैं पहले ही बताया था कि इफ यू वांट टू रीड द वेल टेंस देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एडवांस भी देखना होगा। ओनली आप 12 स्ट्रक्चर को जान जाएंगे इट्स नॉट पॉसिबल। आप टेंस का चैप्टर यदि आप ग्रामर को पढ़ेंगे यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग वेल। तो यहाँ क्या है सेंटेंस? शर्त वाली सेंटेंस है। जैसे आप एक गाना सुने होंगे, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, है ना गाना? ये जहर का बहुत पहले एक मूवी में गाना आया था। यहाँ वही है, सेंटेंस है, कंडीशन वाली वाक्य है। यदि तुम, यदि या अगर तुम मिल जाओ तो हम क्या करेंगे? जमाना छोड़ देंगे। तो चलिए आपको जमाना नहीं छोड़ना है, सेंटेंस को देखना है। इसे बताने के पहले मैं छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ आपको। बहुत ऐसा कभी कभी आपको शर्त रख देता। जैसे मैं बताना चाहता हूँ छोटा सा कहानी कि एक शॉर्ट था। शॉर्ट मीन्स शराबी। शराबी शराबी जो है सो हमेशा पीता है। एक शराबी बार बार शराब पीता था, उसका शादी नहीं हुआ था। उसका पिताजी बोलते हैं यदि तुम पीने छोड़ देगा तो मैं तुम्हें शादी करवा दूंगा। क्या बोलता? शादी करवा देंगे। वो खुश, ठीक है हम पीने छोड़ देंगे। लेकिन शराबी जो होता है कभी भी अपने वादे को निभा नहीं सकता है। इन द सेम वे जब बात हो गया, उसका फाइनल हो गया, वो दहेज भी ले लिया, लेकिन अपने पिताजी को शर्त में रख दिया क्या कि हम शादी तब करेंगे जब मैं सबसे वीआईपी जो मॉल होता है वहां जाके मैं कपड़ा खरीदूंगा। मंजूर है तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पिताजी तो फंस चुका था, क्योंकि वो क्या है, वो डॉरी ले चुका था। डॉरी दहेज। अब जब वो पहुंच गया कहाँ, बहुत बड़ा मॉल जहां बिल्कुल महंगा महंगा कपड़ा मिलता था, वैसे जगह जब वो पहुंचा, मैनेजर भी खुश, क्या लेना है क्या लेना है, बोलता सबसे महंगा कपड़ा दिखाइए। अब वो दिखाने लगा। ये लोग दोनों बाप बेटा को समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में वो जो शराबी अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी हमको समझ में नहीं आ रहा, आप मैनेजर को बोलिए कि आप अपने तरीके से जितना ज्यादा महंगा हो सके आप दिखाइए। मैनेजर भी खुश कि पहली बार कोई ऐसा कस्टमर हमें आया। उसका पिताजी बोलते हैं कि आप मैनेजर साहब आप खुद हमें अच्छा कपड़ा दिखाइए जो बहुत बढ़िया। वो दिखाने लगा, नाश्ता भी करवाने लगा, चाय भी पिलाया, पूरे कपड़ा। तब तक उसका बेटा का जो है सो मौका लग गया कहाँ, थोड़ा सा बाहर जाने के लिए। वो जाके एक पैक पी लेता है और जैसे वो पीता है थोड़ा सा चढ़ गया। अब आता है अपना पिताजी के पास, वो झूमने लगता और बोलता है पिताजी आप कपड़ा हम चूज करेंगे, तुम कुछ नहीं बोलेगा। अब वो जाके मैनेजर के पास बोलता है कि हमें सूट चाहिए बहुत बढ़िया, लेकिन दाम होना चाहिए ओनली 150। मैनेजर जैसे सुनता है वो बेहोश, पूरे उसका आदमी है दौड़ के आ जाता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और मैनेजर को क्या हुआ तो उससे पूछता, बोल क्या हुआ? मैं इसे बोला कि मुझे सबसे बढ़िया कपड़ा मिलेगी, हमें 4 लाख का कपड़ा दीजिए, लेकिन इसके पास है ही नहीं, इसलिए बेहोश हो गया। लेकिन मैनेजर क्यों बेहोश हुआ था पता है ना? उसको ये क्या बोला कि हमको 150 का
शुड दिखाइए। 500 का वो जो है सो ऑलरेडी क्या खिला दिया था, समोसा, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, सब चीज पिलाया, इसलिए बेहोश हो गया कि ये बोलता है कितना 150। लेकिन जब उसका आदमी पूछता है तो वो क्या बोल देता है कि मैं इसे बोला कि 4 लाख का दिखाई नहीं था, इसलिए बेहोश हो गया सुन के। इसलिए वहां क्या किया, उसका वादा कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन मेरा सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। ऐसे सेंटेंस में स्टूडेंट कहां फंसता है, उसका फंसने का मेन जगह होता है, दो देख रहा है आगे की, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यहां भी फीचर है, यहां भी फीचर है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, इसे क्या बोला जाता है, कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलेंगे, कंडीशनल, यानी शर्त वाली वाक्य। अब ध्यान दें, जब दो मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ हो, कैसा, यहां कैसे लेंगे, जब दो फीचर सिंपल टेंस का प्रयोग एक साथ हो, थोड़ा सा ध्यान देना, यू ट्राई टू सी द माई कॉन्फिडेंस विथ डेफिनेशन। क्या है, जब दो फीचर सिंपल टेंस का प्रयोग एक साथ हो, देन फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन, ये ध्यान दें, फर्स्ट कंडीशन किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड कंडीशन किसमें होगा, सिंपल फीचर, जिसको हमको फीचर सिंपल बोलेंगे, और एक इसमें होगा सिंपल फ्यूचर में होगा, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां क्या है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यदि, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या बनाएंगे, यदि का इंग्लिश होता है इफ, इसे हम अगर भी बोल सकते हैं। पहला क्या बोले, सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1, यानी फर्स्ट किसका, V1 का फर्स्ट रो या V5। अब यहां ध्यान दें थोड़ा सा, कहां आपको कंपटीशन में भी दिक्कत हो, आपको बिल्कुल देखना है, ये क्या है, तो जिसे हम तब भी बोलेंगे, यहां देन का प्रयोग नहीं होगा, इसके जगह यहां कोमा लगेगा। ये कोमा का मीन्स निकल जाता है देन, क्या निकलेगा, कोमा मीन्स तो। आफ्टर दैट यहां फिर क्या जोड़ देंगे, सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट रूप, ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। सेंटेंस खुद आपके पास है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इफ यू कम देन, देन के लिए क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, यहां कोमा लगाना, आई शैल गो। आप चाहें तो यहां शैल के जगह आप प्रयोग ले सकते हैं, आई विल गो। ठीक है, अब यहां क्या है, यदि वह यहां आएगा, V5 देखना, आपको पहले मैं बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर चुका हूं। आपको कहीं प्रॉब्लम है तो माई प्रीवियस वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखें, आप देखेंगे तो बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट इजिली। होल थिंग्स मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल समझें, ताकि आपको कंपटीशन में कहीं दिक्कत ना हो। यहां क्या है, इफ ही कम्स हियर देन, मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई विल टीच हिम। ओके, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो यू कैन में, जैसे एक सेंटेंस में अभी बोला, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, मतलब यहां कहना मतलब क्या, अगर तुम मिल जाओगे तो जमाना छोड़ देंगे हम। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, यहां थोड़ा सा समझना है। गाने का मीनिंग क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज को डाल देता है। कैसे डाल देता है, जैसे आप गाना सुने होंगे, बहुत पहले धड़कन का एक मूवी, उसमें सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी के लिए गाना गा रहा था, तू जो कह दे तो चांद तारे को तोड़ लाऊंगा मैं। सोचिए गाना, तू जो कह दे तो हम क्या ले आएंगे, चांद तारे को तोड़ लाऊंगा मैं। लगता है कितना भगलोल जैसा गाना गाए, ऐसा नहीं है, लेकिन दैट इज द सॉन्ग। तो यहां क्या है,
अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। इफ यू मीट मी देन के लिए क्या बोले, कॉमा लगाएंगे, जमाना छोड़ देंगे हम, यानी आई विल लीव द वर्ल्ड। जमाना यहां निकल रहा है वर्ल्ड। तो छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, जमाना दैट मीन्स वर्ल्ड। तो लाइक दिस आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। इसमें एज मच एज पॉसिबल यू ट्राई टू प्रैक्टिस प्रेजेंट टाइम, बेसिक एंड एडवांस इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। सो इफ यू वांट टू लर्न वेल देन प्लीज कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर स्मार्ट है। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस क्या है, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। क्या है, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। कहने का अर्थ सही है। हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो लगता है सफल हो जाएंगे। क्या बना देंगे, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस। गेट सक्सेस मीन्स होता है सफल होना। या यू कैन स्पीक इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सक्सीड मीन्स भी होता है सफल होना। यदि मेरे पिताजी बाजार जाएंगे तो वह मिठाइयां लाएंगे। व्हाट इज माय सेंटेंस, ही सीट के साथ क्या लगता है V5। तो यहां ध्यान रहे कि पहला कंडीशन किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड कंडीशन किस में होगा, फ्यूचर। यदि दोनों को एक साथ लगा देंगे, इफ माई फादर विल गो टू मार्केट ही विल ब्रिंग द स्वीट, दिस इज द रॉन्ग। ये सेंटेंस को गलत माना गया, इसलिए शुद्ध सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, यदि मेरे पिताजी या अगर मेरे पिताजी बाजार जाएंगे, इफ माई फादर विल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इफ माई फादर गोज टू मार्केट देन he will bring sweet. He will bring sweet. If my father goes to market, he will bring. Bring means क्या होता है, लाना। ठीक है, यदि वह मुझसे मिलेगी तो मैं उससे बात करूंगा। और माई सेंटेंस, यदि वह मुझसे मिलेगी यानी शर्त है, इफ सी meets me then I will talk to her. I will talk to her. तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना लोगे। यदि भारत मैच खेलेगा तो भारत मैच जीतेगा। अभी मैच किसके साथ चला है, साउथ अफ्रीका के साथ। इफ इंडिया प्लेज मैच, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई भी देश का कभी भी नाम लेना है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। इफ इंडिया प्लेज द मैच इंडिया विल विन द मैच। सो सिंपल। तो लाइक दिस आप इसको बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दें, नेगेटिव। कभी कभी ये सेंटेंस नेगेटिव भी बनेगा, तो कैसे बनेगा, यदि तुम यहां नहीं आओगे तो तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे। यदि तुम मेरे YouTube चैनल को नहीं देखोगे तो तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे। तो यहां क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। यदि तुम यहां नहीं आओगे, यदि तुम यहां नहीं आओगे तो तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे। क्या है, तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे। हाउ कैन यू मैन, ये नेगेटिव देखना है, बिल्कुल टेंस के अनुसार ही जाएंगे। इफ को जहीं का जगह वहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट V1 के लिए क्या लगाएंगे, डोंट। V5 के लिए क्या लगाएंगे, डजंट। यहां सभी फॉर्म बदल के एक ही फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट रूप। ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। कोमा देन के लिए सब्जेक्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जस्ट टू कैन मेक। यदि तुम यहां नहीं आओगे, इफ यू डोंट come here, then you won't learn English. You won't learn English. Just you can see. यदि तुम यहाँ नहीं आओगे, if you don't come here, you won't learn English. यदि तुम मेरे YouTube चैनल को नहीं देखोगे, if you won't see my YouTube channel, गलत है। If you don't see my YouTube channel, you can't learn, you won't learn English. Like this, you can make. आप इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीतोगे। कैसे बना देंगे? यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम रेस नहीं जीतोगे। If you don't run fast, you won't win the race. यदि वह मुझसे नहीं मिलेगी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। This sentence for you. If you like my YouTube channel, then please subscribe Gopal sir YouTube channel. And whole time I want to give you something new and different types. Thank you.